सो जो डिजिटल लेक्चर्स बच्चों को जब अवेलेबल हो जाता है तो वो जूनियर्स के भी काम आएगा और सबके काम आएगा, अगले आने वाली जनरेशन्स के भी काम आएगा। प्लस एग्जाम के समय रिवाइज करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नोट्स बिल्ड करने की अननेसेसरी जरूरत नहीं है, जो नोट्स बनाने की जरूरत है वो बनाने की चाहिए है न। तो बच्चों से भी पढ़ते समय लेबर वर्क कराने की जरूरत नहीं है, राइट। मैं तो बहुत ही कम ही जगहों पे पेन की जरूरत है अभी, और मैं मोस्टली और ज़्यादातर बहुत सारी जगहों पे कंप्यूटर्स के ऊपर ही प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए, ये मेरा बिलीफ है। और डिजिटल लेक्चर्स के बाद क्वेरी सॉल्विंग के लिए क्लासेस ऑर्गेनाइज की जानी चाहिए। तो स्कूल्स में भी जो क्लासेस होती हैं वो क्लासेस बच्चों के आंसर देने के लिए, बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया, दे आर नोटिंग इट ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म या डायरी में नोट कर रहे हैं, दोनों जगह अलाउड है। पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, उसको उन्होंने किया, डिबेट किया, सारे जगह ढूंढ डाला, दे हैव पुट देयर बेस्ट एफर्ट। उसी लेक्चर को 2 बार सुन के भी उन्होंने कोशिश कर ली कि अब भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो या फिर मेरा एक नया प्रश्न लिखा है तो वो वहाँ पे लिख के पूछ सकते हैं। टीचर को एक रात पहले ही पता चल गया, टीचर उसकी प्रिपरेशन करके आती है और बेटर सोल्यूशंस और एग्जांपल्स ऐसे लेके आती है जो बच्चों को है। और इन केस अगर ऐसा नहीं भी हुआ, बच्चे क्लास में जाके वो ओपन सेशन में वो क्वेश्चन पूछें और टीचर आंसर करे, तो इससे क्या होगा कि बच्चों को क्लास रियलिटी में हेल्प करने के लिए होनी चाहिए, ना कि और गड्ढे में ढकेल देने के लिए कि पिछला लेक्चर तो ऐसे ही समझ में नहीं आया था, बच्चे ने शर्म के मारे पूछा नहीं, उसको कॉन्फिडेंस नहीं आया। कई बार बच्चे बोल के नहीं पूछ पाते लेकिन प्लेटफॉर्म में लिख के पूछ लेंगे, राइट। बच्चों को भी अधिकार है अपना वीडियो बना के पूछ सकते हैं, यहां तक भी फीचर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो वहां और एक बच्चे के पूछने से वो क्वेश्चन का डाउट सारे बच्चों को क्लियर होता है, ठीक है। और कई बार बच्चे ही बच्चों को आंसर दे सकते हैं, राइट। स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स को आंसर कर सकते हैं। तो सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म आप जो भी देखिए सभी अच्छे हैं, सबको इस्तेमाल कीजिए। तो क्वेरी आंसरिंग जो है क्लास में भी होना चाहिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में होना चाहिए। तो हमारे जो हम इंस्टीट्यूट लॉन्च कर रहे हैं इसमें प्राइमरी जो रियल क्लासेस होंगी, बच्चों को पहले वीक में फिजिकल लेक्चर्स दिया गया, लेकिन ज़्यादातर वो लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं और कई बार यहाँ आके भी रिकॉर्डेड सुनेंगे या फिर घर जाके भी वो रिकॉर्डेड सुन के आए सीधा क्लास में। उनको उनके प्रॉब्लम्स को, इंडिविजुअल बच्चे को एक्सेस करना, टीचर के पास ज़्यादा टाइम है, हर बच्चे को क्या नहीं समझ में आ रहा उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं, राइट। इंडिविजुअल केयर दे सकते हैं। अदरवाइज वही जो बुक में लिखा है वही टीचर को डिलीवर करना है और सारा टाइम तो बीत गया। जो मुझे नहीं आता वो बताने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, और अगर उसको बताने के लिए टीचर्स रखेगा कॉलेज तो उस कॉस्ट बढ़ जाएगी, स्कूल में रुकने का टाइम बच जाएगा, एन नंबर ऑफ चीजें हैं, ठीक है। तो क्वेरी सॉल्विंग होनी चाहिए। क्वेरी सॉल्विंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल कंप्यूटर्स और डिजिटल बुक्स प्लेटफॉर्म्स निभाएंगे, और इससे ये भी फायदा है कि टीचर्स को अपने लेक्चर्स को मॉडिफाई करने में रिकॉर्ड कीपिंग के थ्रू हेल्प मिलेगी कि अगले साल या जो क्वेश्चन ज्यादा बच्चों ने पूछा उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो पहले से ही बना के डाल देंगे, तो उसमें ऐड कर देंगे पिछले साल के सिलेबस में, जिससे कि अगले साल बच्चे वो लेक्चर अगर वो सोल्यूशन वहां पढ़ा है तो फिर क्वेरी सॉल्विंग में भी नहीं पूछेंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, 2-3 सालों में वो सैचुरेट हो जाएगा और लगभग बच्चे कुछ भी नहीं पूछेंगे, और वो एजुकेशन फ्री रेवेन्यू जब देगी तो वो बहुत लो कॉस्ट में इंस्टीट्यूट्स दे सकते हैं, राइट। तो बहुत सारे अच्छे बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को अच्छे टीचर मिल जाएंगे और बहुत ही लो कॉस्ट में भी, और चूंकि उनकी बिल्डिंग की कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है, वो सब भी कट करनी पड़ती है। ये बहुत सारे रीजंस हैं। बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ता है ज़्यादा बच्चों के लिए। अभी क्या है, छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर से भी बहुत बड़ा स्कूल चलाया जा सकता है, राइट। तो और बच्चे घर में रह के सेफ्टी में, फ्यूल का हम खर्चा कर रहे हैं घर डेली। अगर हर सिटी की इकोनॉमी में पॉल्यूशन का जोड़ दूं तो स्कूल बसेस का भी बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। अगर आप कैलकुलेट करोगे, दोनों टाइम स्कूल बसेस चलती हैं, इफ यू टेक एन स्केल एंड कैलकुलेट, आप देखेंगे क्लाइमेट चेंज जो आ रहा है तो वो भी, और सेफ्टी का कंसर्न है, बच्चों की बुलिंग का कंसर्न है। हाँ, कुछ लोग ये बोलेंगे बच्चे अगर स्कूल नहीं जाएंगे तो उनकी, स्कूल जाएं, स्कूल तब जाएं जब उनकी क्वेरी सॉल्विंग क्लासेस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के शेड्यूल हो, मिनिमम टाइम के लिए जाएं। सब कुछ वेल शेड्यूल हो सकता है बेस्ड ऑन लेवल कि भाई 12वीं क्लास का बच्चा है तो सकता है उसकी क्वेरी ज़्यादा हो, ज़्यादा सब्जेक्ट्स हों तो उसका सेशन अलग हो सकता है। तो स्कूल अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हैं, और हो सकता है डेली जाने की जरूरत नहीं है, बैच बाई बैच छोटे बैचेज को टीचर बुला सकते हैं कि 30 लोगों की क्लास है, 6 लोगों को हर दिन बुलाया,
उन 6 बच्चों को जब स्पेशल टाइम टीचर देगा ज़्यादा बेहतर देगा। तो टीचर्स एंड स्कूल्स कैन मॉडिफाई देयर थिंग्स। हमने सॉफ्टवेयर में सारी फैसिलिटीज दी हैं, और तो जितनी आवश्यकता है उतना ही स्कूल जाने की जरूरत है, ठीक है। तो क्वेरी सॉल्विंग भी मोस्टली डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होगी, लेकिन क्वेरी सॉल्विंग की क्लासेस यहाँ पे हमारे यहाँ होगी, और प्लस लेक्चर भी होगा। सब कुछ पहले फिजिकल होगा, लेकिन वो डिजिटली भी अवेलेबल होगा। मान लीजिए 15 दिन के लिए कोई बच्चा नहीं आया, उसके गांव में कुछ बात है, पापा मम्मी लेके चले गए, छोटे बच्चा है नहीं छोड़ सकते, बड़े बच्चे को छोड़ देते हैं, 8th क्लास के ऊपर है, 8th क्लास के नीचे के बच्चे उसको लेके चले गए, शादी पड़ गई, कुछ पड़ गई, बच्चों की एजुकेशन हैम्पर होती है। और पता है जब कोई एक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो उस पर उसके ऊपर दूसरा कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है, धीरे 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 अगले क्लास में रिकर्सिवली वो एक जोन ऑफ कॉन्सेप्ट वीक होता जाता है। दोज हु आर वेल एजुकेटेड वो इससे रिलेट कर पाएंगे कि शायद क्लास 9th और 10th में कोई कुछ लेक्चर्स उनके छूट गए थे, वो जाके उनको एमटेक और बीटेक तक हैम्पर करते हैं, ठीक है। और कई बार बच्चे वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं कर पाते उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में, और वो उससे डरते हैं। वो उसकी शुरुआत छोटे छोटे चीजों से होती है जिसको जो इग्नोर करते हैं। इसके अलावा ये तो 2 चीजें मैंने अभी तक बताई, एक डिजिटल कोर्सेज होना बहुत जरूरी है, दूसरा क्लासेस, फिजिकल क्लासेस, क्वेरी सॉल्विंग पे ज्यादा फोकस, इंडिविजुअल असिस्टेंस टू द स्टूडेंट पे ज्यादा फोकस होनी चाहिए, ठीक है। यही वो कारण है कि माँ बाप बच्चों का ट्यूशन लगाते हैं कि भाई बच्चे को इंडिविजुअल असिस्टेंस मिल जाए। तो डेफिनेटली हम भी ये छोटे लेवल पे इस इंस्टीट्यूट को स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन ये कई करोड़ों बच्चों को अगले 1 साल के अंदर पढ़ाना शुरू कर देगा। ये टोटली रेडी है सिस्टम, और मैं पहले कुछ 100 बच्चों को प्रतापगढ़ में दूंगा और दे विल यूज इट। तो बेस्ड ऑन दैट मैं उसको फिर पूरे वर्ल्ड को रिलीज करेंगे। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एजुकेशन जो स्कूल्स में होनी चाहिए उसमें प्रैक्टिकल सेशंस का परसेंटेज बहुत ज्यादा होना चाहिए। और प्रैक्टिकल्स भी खाना पूर्ति के लिए नंबर दे दिए जाते हैं स्कूलों में, 11वीं 12वीं में, 9वीं 10वीं में मैंने देखा है जहां भी हर जगह स्कूल में बस पैसे दे के नंबर दिए जाते हैं प्रैक्टिकल के। क्या घटिया काम करते हैं टीचर्स, ठीक है, फ्रॉड करते हैं हर जगह, और जो ये जनरेशन आगे चल के कंट्री के ऊपर बोझ बन जाती है, ठीक है। तो हमें ऐसे बच्चों को बोझ नहीं तैयार करना है। वी वांट टू प्रिपेयर कंपनी ओनर्स आउट ऑफ आवर क्लास। अगर मेरे क्लास में 30 बच्चे हैं तो 30 के 30 आगे चल के कम से कम 30,000 लोग को जॉब दें। ऐसे स्टूडेंट्स को हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल सेशंस जो है और होना, उसमें प्रैक्टिकल वाया कंप्यूटर्स, वाया सिमुलेशन है ना, और फिर क्या कहते हैं लैब के थ्रू। और प्रैक्टिकल कई प्रकार के होते हैं, शायद आपकी जो मैं बोल रहा हूँ उसकी जो सोचने की, मैं भी अभी इसको एलिब्रेट करने वाला हूँ। मेरे पर्सपेक्टिव में प्रैक्टिकल बहुत अलग प्रकार का होता है। जो प्रैक्टिकल लोग सोचते हैं उससे थोड़ा हट के, ठीक है। जो आज तक आपने प्रैक्टिकल का रूप देखा है वो उसके सामने 1 है, और जो मैं बताने जा रहा हूँ वो 10 है, ठीक है। प्रैक्टिकल में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बिजनेस फेस, मतलब पैसा। क्योंकि जीवन जीने के लिए आवश्यकता अनुसार पैसे की आवश्यकता हर बच्चे को भविष्य में पड़ेगी। अगर उसको अपने समाज को, देश को, परिवार को सिक्योर करना है तो धन आवश्यकता पड़ेगी, जायज तरीकों से कमाए गए धन की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो कॉन्सेप्ट्स बताए जाते हैं वो इंपॉर्टेंट कितने हैं, कैसे वो पॉजिटिवली और नेगेटिवली आगे की उसके स्किल्स, जॉब और बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, पूरे सोशल इकोसिस्टम इम्पैक्ट करते हैं। जब ये चीज बच्चों को नहीं बताई जाती तो वो चीज वो एज ए बोझ की तरह पढ़ते हैं, और कैसे वो प्रैक्टिकली जाके उनके बिजनेस कॉन्सेप्ट्स को, बिजनेस प्रोसेस को, उनके डे टू डे प्रॉब्लम्स को आगे भविष्य में जब वो 18-20 साल के हो जाएंगे तो कैसे इम्पैक्ट करेगी, उसके रूट्स क्लास 5, 6, 7, 8 में है, ठीक है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सोशल साइंस हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, एवरीवेयर, तो हर चीज का बिजनेस फेस होता है। तो जैसे अभी तक आप ये समझते थे थ्योरी पढ़ा, प्रैक्टिकल पढ़ा, अब थर्ड चीज हमारे यहाँ पढ़ाई जाएगी, हर क्लास में पढ़ाई जाएगी, बिजनेस फेस। हर चीज का बिजनेस फेस क्या है वो दिखाया जाएगा बच्चों को, भले वो आउट ऑफ सिलेबस करिकुलम हो, लेकिन बच्चों का जो इंटेलेक्ट है वो बिजनेस फेस के हिसाब से डेवलप रहे, राइट। बिजनेस का मतलब कुछ लोग पॉजिटिवली बिजनेस में उस लेवल की बात कर रहा हूँ कि एक लार्ज कंपनी स्केल पे भी चलना है, एक छोटी कंपनी स्केल पे भी चलना, ठीक है। तो बिजनेस फेस हमारे यहाँ बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज, सेशंस, वीडियोस के माध्यम से डे 1 से ही पढ़ाया जाएगा। यानी कि चैप्टर बुक के अंदर 12 चैप्टर से मान लीजिए
तो बच्चों को रियली ये रियलाइज होगा कि ये ही 12 चैप्टर क्यों दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। और वो क्योंकि ये बहुत सारी चीजें हैं जो बोझ की तरह पढ़ाई जाती हैं, वो अगर एक्चुअल रियलाइजेशन करा दी जाए फ्रॉम द ऑथर पर्सपेक्टिव तो बच्चों को हेल्प मिलती है, ठीक है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडस्ट्री का एक्सप्लोरेशन होना। तो इंडस्ट्री को बच्चे जब देखते नहीं है कि अभी क्या इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कैसे फेस कर रहे हैं, क्यों उसको सॉल्व करना जरूरी है, कैसे कोई प्रॉब्लम थी उसको इंडस्ट्री ने सॉल्व किया है और आगे बढ़ रहे हैं, आगे चल के कैसे कैसे जॉब भी कर रहे हैं, अपनी खुद की कंपनी चला रहे हैं, कोई बिजनेस चला रहे हैं, तो उसमें कैसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं और कैसे एजुकेशन उसमें हेल्प कर रही है, और एजुकेशन की कौन से सब्जेक्ट्स, कौन से टॉपिक, क्या कॉन्सेप्ट्स कहाँ हेल्प कर रहे हैं, उसकी रिलेवेंट जगह पे इंडस्ट्री का बहुत ही वाइड इंपॉर्टेंट। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं मान लीजिए 2 घंटे पढ़ाता हूँ तो मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। अदर टीचर्स को मैं क्लेम कर सकता हूँ कि वो 5 घंटे में जो पढ़ाते हैं मैं उनको 45 मिनट्स में बच्चों को डिलीवर करूंगा, और क्लास के अंदर अगर 10 बच्चे हैं 10 में 10 बराबर ही समझेंगे। गॉट इट? 10 के 10 बच्चे किसी भी बैकग्राउंड से आए हों वो बराबर ही समझेंगे, और 5 घंटे का कंटेंट मैं 45 मिनट में डिलीवर करूंगा। लेकिन बाकी 2 घंटे में मैं 15-20 मिनट उनको इंडस्ट्री के बारे में बताता हूं, कैसे ये चीज जाके इंडस्ट्री में फर्क करती है, एक्चुअल वीडियोस दिखाना, एक्चुअल केस दिखाना, जरूरत पड़ने पे रियल इंडस्ट्री में भी ले जाके दिखाना, वहां से वीडियो कॉल्स रिकॉर्ड कराना, एंड नंबर ऑफ फैसिलिटीज हमने की हैं वो आपको पता चलेगी। प्लस उनको प्रैक्टिकल की अपॉर्चुनिटी क्लास में, लैब में और डिफरेंट माध्यमों से, सिमुलेशन में, सॉफ्टवेयर टूल्स के माध्यम से देना, ठीक है, वो खुद कर पाए। कंप्यूटर्स में रियली जो मैथ्स पढ़ रहे हैं ना वो 10 मिनट बाद तुरंत कंप्यूटर में एग्जीक्यूट करके देख पाए, अच्छा ये चीज जो मैथमेटिक्स में पढ़ी है ये सिर्फ किराने का सामान कैलकुलेट करने के लिए नहीं है, इस मैथ्स का आगे लाइफ में क्या यूज है उसको वो समझ पाए। मैथ्स को बोझ की तरह, डर की तरह नहीं लें, एक लाइफ के टूल की तरह लें, ठीक है। नेचर में सब कुछ मैथमेटिक्स के थ्रू हो रहा है, उस नेचर के लॉ को समझने की कोशिश करें। बहुत सारी बातें मैं आगे आप मेरे लेक्चर्स में देखेंगे। तो इंडस्ट्री एक्सप्लोरेशन, बिजनेस फेस, क्वेरी सॉल्विंग, प्रैक्टिकल सेशंस, डिजिटल क्लासेस होना कंपलसरी है। इसके अलावा कोई कुछ दे सके तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये मिनिमम है मेरे हिसाब से, ठीक है। इसके अलावा प्रॉब्लम एक्सप्लोरेशन हम कहते हैं, बच्चों को हम प्रॉब्लम्स में ढकेलते हैं कि वो प्रॉब्लम्स को खोजते हैं डिफरेंट सेक्टर में, और उनके पूरे, अगर मान लीजिए साल भर में 100 घंटे पढ़ रहे हैं तो मैं उनको 10 घंटे से इसी बात में इन्वॉल्व रखूंगा, सर्च फॉर ए प्रॉब्लम, ठीक है। तो वो जब प्रॉब्लम्स को खोजते हैं, एनालाइज करते हैं, कोई चीज ग्रो नहीं कर रही, उसको क्यों नहीं ग्रो कर रही, उसके पीछे चीजों को सॉल्व करते हैं, तो तब उनको पता चलता है कि जब हम उनको सोल्यूशन देते हैं क्लास में, लेक्चर में, तो वो उन्हें इंपॉर्टेंट लगता है, वैल्यूएबल लगता है। अदरवाइज वो थोपा हुआ कंटेंट लगता है। गॉट इट? तो हमें कंटेंट नहीं थोपना, हमें सोल्यूशन बताना है उस चीज का जिसकी प्रॉब्लम बच्चे रियलाइज कर चुके हैं कि अच्छा ये तो एक प्रॉब्लम है, राइट, और ये इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि ये उनकी जिंदगी को भी इफेक्ट करेगी, उनके जो लोग चाहते हैं उनको भी इम्पैक्ट करेगी, राइट। तो बच्चे सबसे बढ़िया इमोशनल बैकग्राउंड लेके होते हैं, राइट, क्योंकि वो मन के, कहते हैं बच्चे मन के सच्चे। तो जब वो किसी प्रॉब्लम को रियलाइज करते हैं मन से, तो फिर उसके सॉल्यूशंस के लिए काम भी करते हैं, ठीक है। और वो सॉल्यूशन एजुकेशन में छिपा है, तो फिर उनको आपको मोटिवेट नहीं करना, मारना नहीं, पीटना नहीं, डराना नहीं, कोई ऐसी बात नहीं बोलनी कि मैं बहुत पैसे खर्च कर रहा हूं तू पढ़ नहीं रहा, ये सब कुछ नहीं करना, राइट। दे आर सेल्फ मोटिवेटेड, ठीक है। और उसके अलावा बच्चे जब बहुत सारा नॉलेज गेन करते हैं तो ब्रेन के अंदर अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में, प्रयोग में नॉलेज को मैनेज नहीं कर पाते। जब कोई बड़ा एग्जाम होता है, फॉर एग्जांपल IIT का एग्जाम है, एंट्रेंस है, या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का है, डिजाइन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन के लिए कुछ है, 12th क्लास में या 11th में एंट्रेंसेस होते हैं, एन नंबर ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, दूसरी जॉब्स भी हैं, बैंक है, PO है, कहीं भी एग्जाम दे रहे हैं, तो जो सिलेबस और नॉलेज एक्सपेक्ट किया जाता है, साइज, वो बहुत बड़ा होता है। तो हम ज्यादातर जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो बहुत सारे नॉलेज को अपने ब्रेन में बहुत सिस्टमैटिकली एडजस्ट कर पाते हैं। वो कौन सी विधियां हैं जो सक्सेसफुल लोगों में होती हैं, अदर में नहीं होती? वो लोग कम घंटे पढ़ के भी रैंकर्स बन जाते हैं,
है ना, आपने देखा बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले भी कम सक्सेस पाते हैं। ऐसे उसमें डिफरेंस होता है फंडामेंटल मेथोडोलॉजी का, जो बचपन से रूटेड होती है, ठीक है। तो नॉलेज एग्रीगेशन एंड इट्स मैनेजमेंट इन द ब्रेन, ये हमारे इसके लिए बहुत सारे टूल्स हमने डेवलप किए हैं, जो आपको हमारे टीचिंग मेथड्स में, टूल में, होमवर्क में, वे टू इंटरेक्ट विद द पेरेंट्स, वे टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स, कैसे वो आपस में भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, इन सब में आपको दिखेगा कि थिंग्स आर वेरी डिफरेंट इन एग्जीक्यूशन, ठीक है। और उसका इम्पैक्ट इमीडिएट ही दिखेगा, ज्यादा दिन इंतजार नहीं, अगले एग्जाम का इंतजार नहीं करना पड़ेगा आपको, एक दो वीक में रियलाइज होने लगेगा कि कॉन्फिडेंस ऑफ माई स्टूडेंट और माई किड इज इंक्रीजिंग इन द एजुकेशन एंड ही इज पुटिंग मोर एफर्ट टू अचीव इट। इसके अलावा एक और चीज है, जो भी लोग मेरे बच्चे स्टूडेंट्स की लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, पेरेंट्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए और टीचर्स हो गए, ठीक है, फिर सोशल मीडिया एंड और भी डिजिटल संगत भी होती है एक चीज, उन सभी चीजों की ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड कीपिंग और डिजिटल ट्रेसिंग होना बहुत जरूरी है। मतलब मैं विनय प्रताप सिंह, मैंने खुद क्या पढ़ाया, मेरे सारे गार्जियंस को हमेशा पता होना चाहिए कि आज की डेट में मेरा बच्चा स्कूल गया था तो ये पढ़ाया गया, और उसको एकदम पता है कि माँ बाप मिसकम्युनिकेटेड नहीं है, राइट। तो अननेसेसरी क्लेम कि मैंने तो बहुत पढ़ाया, आपका बच्चा फेल हो गया, नहीं पढ़ा, नहीं, तो आपको पहले से ही पता होगा कि फेल होने वाला है वो, ठीक है, क्योंकि आपको डे टू डे एक्टिविटी उसके, इवन वो घर में भी पढ़ रहा है तो भी हमारे कंट्रोल में है, द सॉफ्टवेयर वी प्रोवाइड इसमें। तो आप समझ लीजिए कि उनको, जैसे मैं IIT से PhD किया और उसके बाद आई sort of shuffled off and then I raised the companies few, right। तो उसके बाद जब स्टूडेंट होमवर्क करता है, घर में बैठता है, कि वो टाइम काट रहा है, वो रियली वरीड है किसी चीज को, डिस्ट्रैक्ट हो गया है, उसको किसी एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स बच्चों के साथ डिफरेंट एज में होती है, राइट। और कई बार वो फ्रैंकली माँ बाप को बता नहीं पाते, लेकिन उसको ऑटोमेटिक डिटेक्ट करना, ठीक है। तो जब वो एजुकेशन के थ्रू प्लेटफॉर्म पे रहेंगे तो दैट इज पॉसिबल एंड वी डिड इट। सो डिजिटल ट्रेसिंग होना कि साल भर वो क्या पढ़ रहा था और क्या उसका परफॉर्मेंस रहा, किस टाइप के कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा फास्ट ग्रेन कर रहा है, किस टाइप की चीजों में वो कर रहा है, वो टीचर्स को भी हेल्प करता है फर्दर इवॉल्व फॉर दैट पर्टिकुलर, मतलब हर बच्चा एक 100% फोकस में, ठीक है। तो डिजिटल ट्रेसिंग होना और गार्जियंस को डे टू डे रियल टाइम में पब्लिक पता होना, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे टूल्स हमने बनाए हैं जो सॉफ्टवेयर और प्लस हार्डवेयर टूल्स हैं, बहुत सारी चीजें वो बच्चों को उपलब्ध होगी, और हर स्टूडेंट्स को ये लर्निंग टूल्स हैं जो उनको हेल्प करेंगे उनकी लर्निंग इफिशिएंसी को बढ़ाने में, ओके। तो आप ये तो मैंने 6-7 पॉइंट्स बोले, और भी टीचिंग मेथोडोलॉजी में और भी चीजें हैं, लेकिन मैं कुछ इसको रिवाइज कर देता हूँ एक बार, और आगे मैं इस पर और डिटेल लेक्चर देने वाला हूँ स्पेसिफिक चीजों में। लेकिन डिजिटल लेक्चर्स होना 1, नंबर 2 क्वेरी सॉल्विंग इन क्लास, नंबर 2 क्वेरी सॉल्विंग ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, प्रैक्टिकल सेशंस होना, बिजनेस फेस बच्चे को पता हो ताकि बच्चा आगे चल के पैसा कमा सके और लोगों की को जॉब दे सके, और आपके ही लोकल शहर में वो वैल्यू ऐड कर सके, इंडिया के लिए वैल्यू ऐड कर सके, ठीक है। इंडस्ट्री एक्सप्लोर कर पाए, उसका बिजनेस एक्यूमेन बोलते हैं जिसको, बिजनेस एक्यूमेन बहुत अच्छा हो, मिथ्स और उसको डिटेक्ट करना, ठीक है। प्रॉब्लम एक्सप्लोरेशन कर पाए वो बचपन से ही, इसके अंदर नॉलेज एग्रीगेशन होना, ठीक है, मैनेजमेंट, उसको ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड कीपिंग एंड डिजिटल ट्रेसिंग प्रोग्रेस कर पाए, ठीक है। तो ये गार्जियंस के लिए हो। उसके अलावा बहुत अच्छे टूल्स उसको एजुकेशन की देना, बच्चों को डे 1 से ही टूल्स की अंडरस्टैंडिंग, हर वर्ड की मनी वैल्यू की अंडरस्टैंडिंग, हर प्रोसेस के ओरिजिनेशन की अंडरस्टैंडिंग, प्रोसेस की डिपेंडेंसी की अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट्स की वैल्यू की अंडरस्टैंडिंग, ये सब देना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो एजुकेशन बोझ है, ठीक है। तो हम जिन भी at early stage with few people we will start, and all our PhDs from IITs, right? Lekin we will add more and more people in later on, and definitely things will go in right direction. So I am releasing this video just to convince parents to go for better education, and we named this institute as a dot institute
dot institute, and this will scale further in other dimension, like in future we will provide incubation to companies in this institute also. Okay, so and vision is that we are totally ready on this day also, but because time limit, bandwidth, resources, bandwidth force us to delay that thing. So incubations also available for the engineering students and medical students in Pratapgarh, because we have 2 engineering colleges, one engineering college, one medical college, that we will also support them also with our mentorship. We will onboard few mentors also in future, and we always welcome your advice, feedback and suggestions, how we can enlarge this vision and we better execute it, what kind of support society can do in this initiative, right? And we will try to give our software mostly freely or very nominal subscription and normal course fees in the physical classes, which guardians can afford, and as soon as we scale we will make it more cheaper and cheaper, so that more and more people can be impacted. Okay, so let's build together a very good society around us, and by empowering the education and its tooling, and develop better teachers, which is very important, right? We did our PhDs from one of the biggest institutes, and all other degrees are all on one of the biggest institutes in India, but it's very sorry that we don't find good teachers even in Mumbai and even big cities also. Motives of education is not clear to the teacher. That is the critical. I'm not saying सारे teachers खराब हैं, but अब उनकी संख्या अगर पहले 10,000 में 1,000 अच्छे थे ना, अभी 10,000 में 10 हो गई है. अब ये जान लीजिए, और रीजन वही था, बेस्ट पीपल आर नॉट गोइंग इन एजुकेशन सेक्टर. So let's close this session, and we will release this on Now Durga Puja first day, and hope for the best. Thank you.